हेलो एवरीवन। बाकी बच्चे जुड़ रहे हैं ऑलरेडी। मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर की हुई है। यस। अभिषेक, मयूर, सार्थक, सृष्टि, सिद्धेश, दिशा, यशोदा। दोस्तों, एक्चुअली सबको आने दो। मैंने जो आपके सामने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, राइट, वो पीडीएफ कंपल्सरी आपने जेरोक्स निकालने सबसे पहले तो। और सृष्टि काकर ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट है मेरे रेगुलर, जिन्होंने ऑलरेडी निकाले रहेंगे। नहीं निकाले तो सब निकालिए। पिछले 2 दिन से लेक्चर डिले हुआ, आज चालू हुआ, और आज भी वायरल इन्फेक्शन है ही। और मॉर्निंग बैच मेरी हुई, एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया, नाइन्थ, जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। और इसलिए मेरी आवाज आपको थोड़ा डल दिख रहा होगा। सो दोस्तों, जितना हो सके मैं उतना आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि आपके साथ जुड़ना भी जरूरी है रेगुलर बेसिस पे। एक मिनट, सब जुड़े हैं अभी तो। जितने मैंने पहले तो आपको ना 2 सेगमेंट है, पहले 4 पीडीएफ है, वो आपको कि रेगुलर जो हमारे पेपर का चैप्टर वाइज जो वेटेज है, उसका वो एनालिसिस है। और बाद के जो पीडीएफ है वो ओसीएम के जितने भी क्वेश्चन है उसका एनालिसिस है। मतलब वो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बैंक वो सब चीजें, राइट। तो ये सब एक मिनट। ये दोस्तों, तो पे अटेंशन। पहली मीटिंग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की हो चुकी है, सबको मैंने यहाँ पे जुड़ने को कहा है सर। यहाँ पे कुछ बातें हम लोग करेंगे, आप देखिए। सबसे पहले आपके सामने पेज है ओसीएम का। ओसीएम का आ गया क्या आपके सबके सामने? बोलो यस और नो। ओसीएम आ गया क्या? यस सर। यस। दोस्तों, ओसीएम सबसे ज्यादा, जैसे मैंने इको का आपको कहा था, ओसीएम में रिवर्स हम जाने वाले जो चैप्टर आपके हुए थे, चैप्टर नंबर 8 हम करेंगे, जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। और करीब करीब आप इसका वेटेज देख सकते हो सर। ये रोड मैप क्यों जरूरी है, इसके प्रिंट आउट क्यों जरूरी है, ये आपको अगले 2 महीने में समझ जाएगा। ये जो है ना, 15 to 20 मार्क्स, मिनिमम 50 मार्क्स तो आने ही वाला है। कहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या डिस्टिंग्विश आ सकता है क्या सर, इतना डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे एवरीथिंग। क्योंकि पेपर कभी भी सब चैप्टर रटने वाली बात ही नहीं है। पेपर हमेशा आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं और रिपीटेटिव मोड पे आते हैं, जैसे लास्ट ईयर हो। अब करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को एक चीज करनी है, ओसी में समझ जाता है सबको, प्रॉब्लम है लर्निंग का। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को डेली एक टारगेट दूं, क्योंकि हम तो यहाँ पे रेगुलर लाइव मिलने ही वाले हैं, राइट। और लाइव मिलेंगे तो मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगा, बर्डन मत लेना। सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस और लर्निंग, क्योंकि आपको हेडर्स मेरे साथ लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स वाला एक क्वेश्चन है जो यूजुअली एग्जाम में आता है, राइट। 4 पीस क्या है, ये सिर्फ 4 पीस ही नहीं, लेकिन उसके अंदर कैसे लिखना है, और 2 साइकोलॉजी कुछ बच्चों की। पहला, कुछ बच्चों का लर्निंग हो जाता है, दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो मैं समझ पाता हूँ कि सर हम पढ़ लेते हैं ना, तो कि एक चीज 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार पढ़ते हैं। एक चीज 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ते तो आधे घंटे बाद कोई बोले ना लिख दे, तो शायद मैं लिख दूंगा। लेकिन वही चीज मेरे को एक दिन बाद कोई बोले ना लिख दे, तो प्रॉब्लम आता है। एक शब्द अगर भूल गया तो प्रॉब्लम होता है। फिर मुझे पूछना पड़ता है आगे, भाई स्टार्टिंग बता दे, मैं पूरा लिख दूँ। क्या गेम है, मतलब हमको ना उन बच्चों को समझना पड़ेगा, क्या हमारा रटना या लर्निंग होता है क्या। नहीं तो उसको अल्टरनेटिव क्या चीज है, उसको अल्टरनेटिव है अंडरस्टैंडिंग। तो सर कुछ बच्चों को मैं जनरल स्ट्रैटेजी बताऊंगा इसमें, कि लर्न बिना रटे, कि आपको अगर हेडर्स मैंने करवाए, अंदर कैसे ऑब्जर्व करके पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ना है, जो आप अब तक करके आए। तुमने उसी के एक यूनिट टेस्ट जरूर दी रहेगी दोस्तों, या एक प्रीलिम जो भी है तुम्हारा, मिड टर्म एग्जाम जो भी होगा दिया रहेगा। और आप जब पेपर को गए, अगर आपने दिए, तो एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि दिन भर तुमने उसे पढ़ा रहेगा पहले।
लेकिन जब पेपर में गए तो वही लिख के आए जो मन का था। मन का मतलब सर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, ये सब लोग एग्री करेंगे। तो फिर क्या फायदा हुआ पहले दिन पढ़ के। तो हमको थोड़ा अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने तरीके को या खुद को समझना पड़ेगा कि सर हम किस हिसाब से चीजों को डील कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा कि सर आपने क्या किया, आप आए रैंडमली उससे उठाया, रोज एक पॉइंट पढ़ा, रटा विदाउट अंडरस्टैंडिंग, पेपर में गए, हेडर नहीं हुआ, सब भूल गए, खत्म। दूसरा 7 चैप्टर, 7 to 17 मार्क्स का करीब करीब वेटेज है विद ऑप्शन, क्योंकि आपका पेपर जैसे मैंने इको में कहा 116 मार्क्स का आता है, अराउंड अराउंड ओसीएम में भी आता है। तो अगर मैं ये सातवां और छठवां, सातवां चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, शॉर्टेड क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होने वाले, बताऊंगा मैं क्या क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे वही है, जैसे यहाँ इसका तो मेरा डिस्टिंग्विश वाला लेक्चर है दोस्तों, यूट्यूब पे ना मैंने बहुत चीजें दी है, बहुत ज्यादा। आप देखोगे ओसीएम में ना अगर 80 मार्क्स का पेपर है, तो मैं आपको एक बात कहूँ क्या, कितना अच्छा लगेगा अगर मैं कहूँगा बेटा मैं 12 मार्क्स ना तुम्हारे डिस्टिंग्विश वो एक वो करा के दूंगा जो पेपर में आते ही है या पेपर में आएगी। तुम बोलोगे सर फिर तो इससे भारी कुछ नहीं होगा। जो मैंने डिस्टिंग्विश के लेक्चर रिकॉर्ड किए ना, जो मैं आपको सुनने को कहूंगा, जिसपे मैं खुद आपका रिवीजन लूंगा, उतना कर लो, उस क्वेश्चन में 12 में से 12 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे सर, 4 मार्क्स का एक। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का तो इससे भी टेंशन नहीं है सर, 32 मार्क्स तो यहाँ पे ही खत्म हो जाते हैं। और आपका एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो मेरे को पता है कहाँ से आने वाला है, पता है क्वेश्चन, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज कितने मार्क्स का वेटेज है थोड़ा देखना, 27 मार्क्स। सर इतना आता ही है क्या, कोई भी पेपर उठा के देख लो सर। वाई 27 मार्क्स सर, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग करेंगे बैंकिंग, इसमें हम लोग करेंगे वेयर हाउसिंग, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इंश्योरेंस। बाकी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वन टाइम रीडिंग है। और मेरा एक एनालिसिस ये कहता है दोस्तों, ओसी में जो भी रिड्यूस हुआ है ना, जरा एक बार आप देखना लास्ट ईयर के पेपर में लेके, कि वो कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, पेपर बहुत रेयर आता। उन्होंने बराबर 25% में वही रिड्यूस किया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन आ गया तो फेंकते आता है, बट अगेन हमारे तीन जो है वेयर हाउसिंग, आपका बैंकिंग, और क्या मैंने कहा, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस, यही से आपको मेजर 8 मार्क का सवाल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और रैदर हम इस चैप्टर में से भी आ जाता है 8वें में से। तो सर बिना कुछ किए, ज्यादा मेहनत किए, आज 20 मार्क कॉलेज वालों के, 40 मार्क मेरे, हार्डली 5 6 7 या 10 दिन पकड़ लो। ओसी का टेंशन पहले 15 दिन में ही तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा बेटा। जो तुमको ऐसे लगता है ना कि सर अभी तो शुरुआत ही नहीं की, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, कि हमसे हो पाएगा क्या, सर हमारी लर्निंग नहीं होती, अभी तो टेक्स्ट बुक खोली, सब साइड में रखो। आपको मैं बताओ 5वां चैप्टर सबसे इजी है, आउटसोर्सिंग, बीपीएल ओ, है ना, कि बीपीओ एलपीओ, है ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो वाली चीज। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगा कैसे करना है। पहला चैप्टर अगेन इजी है। तो ओसीएम के पहले 5 चैप्टर का मेरा एक सीक्वेंस है। चैप्टर नंबर 8 आपको बता दूंगा, क्योंकि चैप्टर यूजुअली बच्चे नहीं करते, कभी भी नहीं पढ़ते। ओके, चैप्टर नंबर 7 17, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए मेरे, 37। फिर चैप्टर नंबर में कर लूंगा आपका 4, तो 37 + 20 57, और 60 मार्क्स के ऊपर हो गया। चैप्टर नंबर 1 में इसमें ऐड कर देता हूँ, आप 10 मार्क ऐड कर दीजिए, और चैप्टर नंबर 2 भी ऐड कर दीजिए, बाकी आपको पांचवा वगैरह। फिर ये सीक्वेंस आपको बताऊंगा, इसीलिए आपका उसी मेरे साथ होगा जो आपसे नहीं हो रहा था। सॉरी, ये चीज है। दूसरा सर, जिनका एसपीएफ, जिनका मैथ्स से 2 मिनट से पेशेंस रखते हैं, सर एसपी में तो कहानी ऐसे कि बुक खोला तो ऐसे लगता भाई क्या, किस सब्जेक्ट में आ गए हम लोग, पता ही नहीं चलता। क्योंकि एसपी के बच्चे क्या गलती करते हैं, पहला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जो करीब करीब आप देख लो यहाँ पे वेटेज कितने का है, 25 मार्क्स और 13 ही पेजेस है। दूसरा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो अगेन 17 से 25 मार्क है, मतलब ये दोनों मिला के 25 मार्क्स तक के वेटेज है पेपर में। और तुमको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया भी था, एसपी में पढ़ने का और लर्निंग करने का एक सिंपल सा टेक्निक है सर। क्योंकि आपके पहले 2 चैप्टर जितना अच्छे से मैं कराऊंगा, उतने ये 3 चैप्टर आगे के आपके खत्म होंगे। और ये तीनों चैप्टर मिला के देखो कितने मार्क्स का वेटेज है, 35 मार्क्स का। जस्ट इमेजिन 35 मार्क्स किसे कहते हैं। लेकिन मुझे पता है जो बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया ना, उनका चैप्टर नंबर 3 जल्दी से होता ही नहीं। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, है ना। चैप्टर नंबर जो ये 4 है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसमें वो जो टर्म्स एंड कंडीशन आती वो होती ही नहीं। तो वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो सर मतलब इसमें दिक्कत क्या आ रही, तुम लोग टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हो, भाई नहीं हो रहा, मूड नहीं लग रहा, सेकंड में थर्ड में रैंडम चला जाता हूँ। नहीं, जिनके 3 4 5 हो गए, लेटेस्ट में आपको इतने सही ढंग से करा दूंगा, 10 मार्क का एक क्वेश्चन तो फिक्स है, क्या लेटेस्ट बनाना।
और आपको 9, 10, 11, 12 अलग से वेटेज है सर। चैप्टर अगेन इसके 12 मार्क्स के डिस्टिंग्विश पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आईएमपी डिस्टिंग्विश, जो आना ही आना है पेपर में। पढ़ाया सर, लिटरली लर्न करवाया। वो कब मिलेंगे सर? सब प्रोवाइड करूंगा। फिर वो 12 से 12 कर लो, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क कॉलेज वाले। चलो इतना ही बताता हूँ मैं। और आपको पता है 8 मार्क्स का सवाल एसपी में भी आता है। वो कहाँ से आता है पता है? चैप्टर नंबर 2 से। उसके बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा। तो ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 12 मार्क्स के डिस्टिंग्विश, 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, कितने हो गए सर और मैडम यहाँ पे? 40। और 20 मार्क कॉलेज वाले। चलो 19 तो दे ही देंगे मेरे हिसाब से, तो 20 में से पीछे रहे। कौन फेल हो रहा है? कोई नहीं। 60, 55, 60 तो ऐसे लेके आ रहे जब तक पढ़ाई चालू भी नहीं की। सारे चैप्टर बताए भी नहीं। कितना पेपर कवर कर लिया सर? 50 to 60 मार्क्स। और कितना रह जाता है? 40 मार्क्स में कवर करेंगे अभी। ये अपने पास 1.5 महीना। सॉरी। तो मुद्दा क्या है सर कि जब मैं आपको जो टारगेट दूंगा, बेटा एक चीज है कि तुम लोगों को ना अभी, अभी देखो मैं लाइव हूँ, जैसे इमेजिन ये लेक्चर में रिकॉर्डेड दे देता तो आप ऐसे ही शांति से सुनते। अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने सामने बैठा हुआ है पे, हेडफोन लगाया होगा, कोई लैपटॉप पे सुन रहा होगा, कोई मोबाइल पे सुन रहा होगा, कोई दोस्तों के साथ सुन रहा होगा। एक चीज बहुत सॉर्टेड है कि उन्होंने यही कर रहे हैं कि आप मेरे को सिर्फ सुन रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है कि आप लेक्चर आगे नहीं कर सकते ऐसे, है ना? 1.5 की स्पीड पे नहीं देख सकते। ये एक ड्रॉबैक है यहाँ का। बाकी बैठे तो सब है। पेपर पैटर्न, अकाउंट्स की बात मैं करूंगा अभी 2 मिनट, सभी सुन लेना। अकाउंट्स कितने लगा है क्या नहीं, सब चीजें बताऊंगा मैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सुनना चाहिए। और सर एसपी में आप लोग जीरो हो, मैं अज्यूम करता हूँ। मैं यही अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि आप एडीआर, जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी से आज ना दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको ना आज इकोनॉमिक्स का 9 चैप्टर मैंने, सृष्टि मैम आपके ग्रुप में तो भेजा ही है, आपके ग्रुप में ही भेजता हूँ। एक डिसिप्लिन लगा के ना, मतलब 1.4 की स्पीड, 5 की स्पीड पे देखो या 2.5 की स्पीड पे देखो। और ना नोवा चैप्टर सिर्फ एक बार गो थ्रू करो। मैं डेफिनेटली बताऊंगा चार्ट कैसे बनाते हैं, सब चीजें मैंने ग्रुप में शेयर भी की। मैं वापस इंडेक्स नंबर का चार्ट वापस शेयर करूंगा, कुछ बच्चे ऐड होंगे। पढ़ाई बहुत ही सिंपल है, तुम लोग उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करो मत। मेरे साथ रोज जुड़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर कि यार सच में इतना सॉर्टेड था, तो हम किस बात का टेंशन ले रहे हैं। वही तो फर्क होता है सर। अकाउंट्स की बात करता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब सब बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। टोटल अकाउंट में कितने चैप्टर है? 10। टोटल अकाउंट के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? एनीवन? टोटल अकाउंट के पेपर 7। क्वेश्चन 6 क्या है सर? फाइनल है क्या? एनपीओ ही आएगा। क्वेश्चन 7 क्या है? फाइनल अकाउंट ही आएगा। क्वेश्चन 1 क्या है? ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ये तुमने ऑलरेडी सुना रहेगा, लेकिन एक चीज को देखो, आप ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये मैंने ऑलरेडी बताया था 44 मार्क्स तो डन है। सर मैं कितने चैप्टर ऑप्शन को छोड़ सकता हूँ? पूरा सुनना, यहाँ तक आधा मत सुनना सर। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर रिजोल्यूशन अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो भी बिल ऑफ एक्सचेंज करना है। और एडमिशन, जो सब जो बोल रहा हूँ पूरा लेक्चर सुनना नहीं तो हाय। हाय बेटा। वो अब जल्दी दिख गया था देखो मैं। नहीं दिख गया था आते हुए, क्या बोल रहा? इंग्लिश मेरे बेटा। नहीं ऐसे ही हाय राजा, बोलने आया था मैं तो। पूरा गांव आपका लेक्चर कुछ आवाज। बोल रहा नहीं तो आज। नहीं मैं क्या बोलूँ आज भाई। पूरा, जब कोविड में मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए थे, क्लास ही चल रहा था और बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे। अचानक से ना माइक अनम्यूट हो जाता है और सारे कहानी, अभी देखो अगर मैंने म्यूट नहीं किया रहता मैम को, तो अभी अपन सब डिस्कशन सुन लेते। हाई से शुरू हुई थी बात। अब मैं लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उधर हाई वाई चल रहा है। मैडम कृपया करके ध्यान दे, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चैप्टर छोड़ के चले जाओगे। पे अटेंशन। सब मैं ही कराऊंगा, यस मैं ही कराऊंगा, तुमको ज्यादा करने का लोड नहीं, लेकिन जितना मैं बोलूंगा उतना करना और ढोक लो। तुम पे इतना कंट्रोल है, मेरे सामने हो नहीं, कैमरा मैंने ऑफ रखने को कहा है, लिबर्टी है, मैंने पहले लेक्चर में कहा था। सॉरी। तो अगर आप उसका मिस यूज करोगे, हाय हेलो पे बातें बातें करने लगोगे, तो देखो मैं कैमरा ऑन करने को लगा दूंगा। हाँ, उन्हें थैंक यू बोला, मैंने माइक म्यूट कर दिया। नहीं तो हम लोग सारे 18 लोग मजे ले लेते हैं तो। हाँ नहीं तो क्या। सर देखो सर, एडमिशन में ना, एडमिशन और आपका हमेशा रिटायरमेंट ये साथ में चलता है। अब तुमको दिमाग में सवाल रहेगा कि बहुत बच्चों को ये नहीं समझ है कि अकाउंट का एक्चुअली पेपर पैटर्न क्या है। 2021 में नया सिलेबस आया, जहाँ पे आपके 2 चैप्टर ऐड किए गए, 9वां और 10वां। बहुत बदलाव किया गया मतलब सब्जेक्ट में। 2021 में पेपर ही नहीं हुआ, कोविड आ गया तो सिलेबस चेंज हुआ, तो उन्होंने एक पेपर पैटर्न दिया इंस्टीट्यूट ने, मतलब बोर्ड ने। और पेपर हुआ नहीं क्योंकि कोविड था।
सिलेबस चेंज के बाद एक ही पेपर हुआ। कौन सा पेपर हुआ? लास्ट ईयर का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा अकाउंट का। और वहां पे हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने 6 चैप्टर कोई भी अकाउंट के बहुत शिद्दत से किए, बहुत ही अच्छे से, तो आपका अकाउंट का बहुत ज्यादा टेंशन खत्म हो जाता है। कौन से क्या, ये तो मैंने कट किए, वो अभी पूरा नॉलेज नहीं है, हाफ नॉलेज डेंजरस रहेगा अकाउंट के लिखने में, बताऊंगा मैं आपको ये एनालिसिस करके दूंगा दोस्तों, और उसके बाहर पेपर नहीं जाएगा। और बिलीव मी कि आपका बोर्ड का ईयर है, तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही ज्यादा रिसर्च की हुई रहेगी। ऐसे नहीं कि सर मैंने दे दिया, कुछ पे रैंडमली उठा दिया आपके पास भेज दिया, ना ना, ऐसे नहीं होगा। सो मेरे भाई और मेरी बहनों, इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया था, रोड मैप मैंने डिस्कस किया था। ओसीएम सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, ये आपको मेरे साथ जुड़ने के बाद समझेगा। लर्निंग आपका नहीं हो रहा है तो मेरे हम लोग कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिससे चीजों को बिना रटे अपने आप वो रिकॉल हो जाने चाहिए। जैसे हम बहुत बार ना, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त के नाम तुम पूछते हो तो कभी रटते नहीं। एक बार मिल गया किसी का नाम, सपोज ना क्या था, चलो मैं रैंडमली एक नाम लेता हूँ, मैंने मिला दुर्गेश्वरी मैडम से मिला मैं, चलो हाय बाय आवाज आ रहा था, मैं दुर्गेश्वरी, ठीक है, मिला, बात हुई, तो मैंने घर पे जाके रटा नहीं दुर्गेश्वरी दुर्गेश्वरी दुर्गेश्वरी, ना रटा नहीं, वो अपने आप रिकॉल हो गया। क्यों? मैंने यहाँ पे प्रेशर बहुत कम दिया दिमाग पे, चीजों को समझा, अच्छा नाम क्या है? दुर्गेश्वरी, ठीक है done। ठीक है, मैं और रैंडमली कोई नाम ले लेता हूँ, सरगुंजन। अब क्या, आप लोग अपने दोस्तों के नाम कभी रटे ना, अपने एड्रेस रटे ना, कभी ऐड देखी वो रटी, लेकिन बहुत सारे ऐड तो आपको एज इट इज लर्न हो जाती है, तो क्या आप होशियार नहीं? मुद्दा क्या है कि जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे तो चीजें जो रुकनी चाहिए वो भी नहीं रुकती, ऐसे होता है, क्योंकि बच्चों को एक साइकोलॉजी नहीं पता पड़ने। एक बार रटते, 2 बार रटते, 3 बार रटते, 4 बार रटते, इतनी बार रटते कि उनको समझ नहीं आता पढ़ क्या रहे। मैंने ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की है। क्या ऑब्जर्व किया पता है? ये तुम भी नोटिस, तुम खुद आंसर खुद को करना, मेरे को मत करना। हम बहुत बार आंसर लर्न करते हैं लेकिन क्वेश्चन ही भूल जाते किसका आंसर लर्न कर रहे हैं। बहुत बच्चों के साथ होता है। मतलब सर पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट सब लर्न हो गया, मैंने बोला भाई क्वेश्चन क्या था इकोनॉमिक्स का? आज मैंने एक वो छोटा सा रील डाला, शॉर्ट डाले यूट्यूब पे, क्वेश्चन ही भूल जाते सर, ये टाइप्स ऑफ क्या है? फॉरेन ट्रेड है, अच्छा टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड का और एक नाम है टाइप टाइप, दो नाम है रादर, टाइप ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, या उसको पूछा जाता है टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। 10वां चैप्टर इकोनॉमिक्स का, छोटा सा चैप्टर, लेकिन बच्चा क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपको एक बात बताओ, तुमने देखा है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तुमने ये भी देखा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों अलग अलग आंसर है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं सर? रट ले सर, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी, रट रहे, लेकिन यही भूल गए पूछा था क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनकम, प्राइस और क्या था? क्रॉस, यही आंसर था। लेकिन लिख के क्या है बच्चा? भर भर के ग्राफ बनाया, मस्त लिखा, और जब बाहर आता है तो दोस्त बोलता है अरे भाई क्या लिखा? बोले अरे लिख लिया ना, बहुत इजी था पेपर। बोले क्या लिखा? बोले सब परफेक्टली इलास्टिक, ग्राफ भी निकाला, एक्सप्लेन भी किया। बोले ढोकले, पूछा क्या था क्वेश्चन? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नॉट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बच्चे इस चीज पे ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत बड़ा रीजन है कि तुम लोग पेपर में कुछ रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन का ही इनपुट तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर नहीं बैठा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जितना तुम क्वेश्चन पे, और मैं मुझे क्या करना है ये चीज ध्यान से समझो। अगर मैं, तुमको क्या लगता है, अगर तुम मेरे पास लास्ट 2.5 महीने में जुड़े हो, क्या मैं अज्यूम कर लूं कि तुम बहुत होशियार हो गए? होशियार सभी रहता है, लेकिन अब तक अपन ने शिद्दत से पढ़ा रहता तो शायद जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम यहाँ तक आए तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे जो वो प्रॉब्लम जो तुम शेयर नहीं कर रहे हो, मैं वो समझ लूं, क्योंकि हर क्रैश बैच का मुझे एक्सपीरियंस है कि बच्चे होशियार रहते हैं, और तुम ही लोग क्रैश बैच का रिजल्ट देखना, मतलब वो मानसी वगैरह जो थी, मानसी खोड़े वगैरह, कि उनके कॉलेज में फर्स्ट टाइम बन गई, क्रैश बैच की स्टूडेंट थी। क्यों ऐसे हो गया सर अचानक से चेंज? वो बच्चे जो क्रैश बैच के थे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तुम सबसे स्कोर अच्छा कराओगा, सिर्फ दो चीजें मुझे चाहिए। आप लोग खुद पे भरोसा रखो, आपने पे, मतलब आप पे। मैं जितना कराऊंगा उतना डेडिकेशन से करो, ठीक है? अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी चिंता से हट जाओ। सर तुमको और एक चीज बता देता हूँ, इको के पेपर को कितने दिन छुट्टी है बताना जरा, जिनका मैथ्स नहीं है। 10 days। 10 days। तो 10 डेज में इतना इनफ है ना कि आप लोग सोच के आराम से पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे तो अभी है, लेकिन इको में तो आउट ऑफ, और मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ तो तुमको इको का एक पेपर का टेंशन खत्म। इंग्लिश का तुमको ऐसे भी टेंशन है नहीं, मैं वो भी बताऊंगा रहता मेरे क्रैश बैच में, जो तुमने पढ़ाई चालू नहीं। इंग्लिश पहला पेपर है तो अभी से पूरा टाइम इंग्लिश के लिए ही है, ये 70-80 दिन। तो इंग्लिश का टेंशन नहीं है, इको का तुमको टेंशन नहीं, दो पेपर के टेंशन खत्म। अकाउंट्स का टेंशन है, लेकिन अकाउंट का टेंशन मैं बराबर रिड्यूस करके दूंगा, जो मैं तुमको टेक्निक दूंगा, भाई इतना करो, चीजें इतनी आती है और ये तुमको
2 साल के, मतलब जो बोर्ड एग्जाम पेपर है, प्रीलिम्स पेपर है, तुम अलग अलग, मेरे से नागपुर से बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मुंबई से है, पुणे से है, औरंगाबाद से है ना, नासिक से कुछ बच्चे हैं ऑनलाइन में, है ना, अलग अलग सिटी से बच्चे। तुम्हारे हर कॉलेज में प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स मतलब वो मेन एग्जाम के पहले 80 मार्क्स का। तुम मुझे वो शेयर करना, हम लोग उसका एनालिसिस बनाएंगे कि क्या कॉलेज सोच रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सब तुमको स्ट्रैटेजी बना के दूंगा, अकाउंट्स में इवन वो भी मैं बता के दूंगा क्या चीज है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। जब तुम्हारा सब्जेक्ट बनता है तो उस सब्जेक्ट में वो हर वेराइटी के सम देते हैं, मतलब एक चैप्टर में वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम देंगे, सिंपल से सिंपल देंगे, एवरेज देंगे। पेपर में उठा के देख लीजिए, इतिहास है। मैं आपको कल ना आपके ग्रुप में पिछले साल का अकाउंट का पेपर भेजूंगा, फाइनल अकाउंट जरा देख लेना। तुम बोलोगे कितना चिंदी सम था सर, मतलब हम इतनी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट को लेके टेंशन लेते, हिडन एडजस्टमेंट को टेंशन लेते, और बोर्ड एग्जाम पिछले साल का ऐसे समय आया था। एनपीओ देखना। तो तुम लोगों को मेंटली स्ट्रेस फ्री रखना, मतलब है ना कि ज्यादा सोचना नहीं है, और खुद पे इतना, और ना मुझे तो इतनी बात है सर और मैडम, कि तुम मेरे वो बोलते ना कि वो स्टूडेंट हो कि जिनका रिजल्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं पूरी जान लगाने वाला हूँ मेरी तरफ से। हाँ, बट तुम्हारा कैमरा ऑफ है, तुम्हारा माइक म्यूट है। अभी हमने एक इंसिडेंस देखा कि मैं कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि माइक म्यूट है, कैमरा ऑफ है, सिंपल सी बात है, कोई 8:30 बज गए, खाना खाते खाते लेक्चर देख रहा है, कई बार घूमते घूमते लेक्चर देख रहा है, कोई दोस्त से बात कर रहा है, एक चीज मिस हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब आज तुमको बताओ, मेरे को बहुत ज्यादा बुखार है, और फिर भी मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो कहने, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे डिस्कशन होना चाहिए कि तुमको बोर ना हो। ये सबसे मेरा है ना कि लोवेस्ट स्पीच है, मतलब जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। और अभी हॉस्पिटल, मतलब क्लिनिक जाना है तुमसे पेशेंट लेकर, इसलिए मैंने कहा कि सब बच्चे एक साथ जुड़ जाओ। टाइमिंग सबके मैंने देख लिए। मॉर्निंग में अभी तक बहुत बच्चों को दिक्कत है, तो 10-15 दिन में वो अवॉइड करूंगा। मैं ट्राई करता हूँ कि इवनिंग में 8 और 7:38 ऐसे ही मैं सेशन रखूँ। हम 7 दिन है तो दिन को डिवाइड कर देंगे। अकाउंट का सेशन मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर होगा, जिनका अकाउंट्स है उसी का सेशन इनिशियली हम शुरू करेंगे, राइट। एसपी का मतलब 4 दिन 3 दिन ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि तीनों ही चारों सब्जेक्ट को मैं जस्टिस दूं, फिर 3 दिन आपको लर्निंग के लिए टाइम दूं, तब तक दूसरा सब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे अगर हमने किया तो तुम्हारा जो प्रीलिम है, मतलब तुम्हारा जो कॉलेज एग्जाम आने वाला है, मेरा टारगेट है कि वहां पे हर बच्चा पेपर में कितना अटेम्प्ट करके आए, एटलीस्ट 80 मार्क्स के पेपर में से एकदम भारी वाला पेपर 60 मार्क्स का तो भी अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर दिसंबर एंड में है तो 1 महीने में बहुत हो जाएगा, और अगर जैन में है तो फिर टेंशन नहीं, अपन पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और उसी हिसाब से पेपर आएगा, जैसे मैंने कहा। एक मिनट से। तो इंग्लिश का टेंशन आ रहा है ना, मैं तुमको बताता हूँ बेटा इंग्लिश कैसे शुरू करना है। इंग्लिश में ना आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ना बहुत, हम लोग सोचो ना, बिना पढ़े तुम यार इंग्लिश में कितना मार्क्स लगे क्या, तो 70-80 मार्क्स लेके आते हो। और अभी मेरा पता है कि आज की 15 तारीख, 15 नवंबर, तो 15 नवंबर से दिसंबर, जाने 3 महीने इंग्लिश का एक एक लेसन या इम्पोर्टेंट 21 का लगता है। तो मैं ट्राई करूंगा, मैडम को बोलूंगा हमारे स्टाफ को कि पीडीएफ स्कैन करके आपको भेजे, उतना ही कर लो। इंग्लिश में ज्यादा ऐसे भी तुमको किधर टेंशन है, ग्रामर का टेंशन है सर। यूट्यूब पे 10 ऑप्शन होते हैं, जो ग्रामर रिपीटेड हो रहा है, रैंडम नाम डालने का उस ग्रामर का, वो अब सीख जाओगे तुम, तो उसका टेंशन मत लो। ग्रामर नहीं आता, हजारों चैनल, मतलब सिर्फ 12th कॉमर्स के नहीं, ग्रामर तो ग्रामर होता है, कोई भी जाओ सीख लो। तुमको पहले ये देखो कि इंग्लिश का, जैसे मैंने पेपर पैटर्न तुमको बताऊंगा ना सब्जेक्ट, तो इंग्लिश का एक बार देखो। अच्छा तुम्हारे पास है तो मुझे ना अपने ग्रुप में भेज दे, मैं देखता हूँ और मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। मतलब एटलीस्ट जिनके पास होगा प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का पेपर, बोर्ड एग्जाम का, एक बार शेयर कर दे। हिंदी मराठी आपको आता है, बाकी चारों सब्जेक्ट, मैथ्स किसी का है यहाँ पे, एनीवन मैथ्स है? अगर मैथ्स नहीं है तो बहुत सुखी आत्मा हो तुम लोग तो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 8 गुना 16 चैप्टर है, और बहुत बचाता है सर। अच्छा है, लकी हो मैथ्स नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो फिर मैं भी हेल्प नहीं कर पाता, मेरा खुद का मैथ्स था, बट ठीक है। तो दोस्तों, कल का शेड्यूल सब्जेक्ट वाइज, अब आई होप मैं कल रिकवर हो ही जाऊंगा पूरा, और तब तक मैं आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं ना एक रैंडम ऐसे मत बोलना कि सर ये वापस पढ़ाओगे, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा मैं। आज सिर्फ चैप्टर नंबर 9 या फिर 6, इंडेक्स नंबर सबने देख लिया क्या? बोलो यस और नो। इंडेक्स नंबर देखा क्या सबने? यस सर, देखा मैंने। यस सर। समझा बेटा, देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उसमें। यस यस सर। सर। तो वो जो चीज है ना, मतलब लाशा पाशा पढ़े।
हाँ लाशा पाता बराबर है। तो एक बार देखो, मैं वापस ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज ना चैप्टर नंबर मैंने 9, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, कौन सा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सिर्फ क्या लगेगा, थोड़ा पेशेंस, हेडफोन लगाओ, और जब आप पूरे रिलैक्स हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब देखो। 70 मिनट्स है, और ये जनरल लेक्चर है मेरा क्लास का, ऐसे पीछे कोई स्टूडियो वीडियो नहीं है, नॉर्मल लेक्चर है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैं बोलता हूँ, आपने आना है, अंडरलाइन करना है, उतना सिर्फ देखो। तो तुम्हारा मैक्रो का मतलब आज का तुम्हारा ऐसा था कि सर आज कुछ पढ़ना है, इच्छा है, वो सेशन में आपके साथ शेयर करता हूँ, उतना देखिए चैप्टर नंबर 9। और वो चार्ट बनाइए जो मैंने बनाया है 9 चैप्टर का, जैसे मैंने वहां पे कहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक टेक्स्ट बुक लेके बैठो, सबसे बड़ा चैप्टर आपके मैक्रो का खत्म हो जाएगा बिलीव में। थोड़ी देर में लिंक कर देता हूँ। सृष्टि मैडम, आपने देखा कि नहीं देखा अब तक? सृष्टि का इको, आई थिंक तो। यस सर। हाँ ठीक है, अगर देखो और पूरा देखो कहीं पे भी आप, और उसका आवाज भी क्या, क्लैरिटी भी सही है। और जब मैं लाइव लूंगा तो तुमको ना बहुत ज्यादा उसका ना सुकून मिलेगा। और ये मैक्रो अगर हो गया, माइक्रो सबसे सिंपल है, मैक्रो में ही जान जाती है। नेशनल इनकम मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला। पर ठीक है, अब जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ना, जिसने 6 नहीं देखा हो पहले 6 देखेंगे, सॉरी मैं वो लिंक शेयर करता हूँ, और जिसने 6 देख लिया वो 9 देखेंगे अभी। तो आपका आज का टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब 1 घंटे का सेशन है वो 9th 1। तो आप खा लो लगता है तो थोड़ा ना फ्रेश हो जाओ, फिर आप बैठना। जैसे आप बैठोगे मतलब उसके फिर उतना नहीं, भाई पूरा सेशन ऐसे समझो कि लाइव चल रहा है। 1.5 स्पीड बढ़ा सकते हो, जहां पे तुमको लगे कि अच्छा सर ने बता दिया, अब मैं ना पॉज कर देती हूँ वीडियो और लिख लेती हूँ कि सर ने क्या बोला, रीड कर लेती हूँ, वैसे आप मुझे रुका सकते हो, क्योंकि वो लेक्चर आपके आपके पास है करके। सर और मैडम, कल मैं आपको टाइम दे रहा हूँ करीब करीब पौने 8 बजे, और हम ओसीएम से शुरू करेंगे, सब बच्चे आइए एवरीवन। 8वां चैप्टर करेंगे आप लोग। यस सर, मैथ्स है, किसका मैथ्स है, रितिका का। रितिका मैडम सैल्यूट आपको, मैथ्स जिनका है भाई, बहुत भारी। यस, जिनका मैथ्स है ये अच्छा है। तुम और तुम्हारी भावना में समझ सकता हूँ, पूरा तुम्हारे भावना के प्रति रिस्पेक्ट है मेरे को, लेकिन ठीक है करेंगे अपन। मैं इस बार तुम्हारे लिए भी एक स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्द, एक बार मैं रिकवर हो गया तो चीजें वीडियो पे देखो, मेरा रेगुलर शेड्यूल भी अपडेट होना बाकी है उसके लिए। पर ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मॉर्निंग लेक्चर टाइमिंग बेटा ना, मॉर्निंग में नहीं है सेशन, क्योंकि मॉर्निंग में जितने भी मैंने फॉर्म देखे ना, मैक्सिमम बच्चों के कॉलेजेस मॉर्निंग में आ रहे हैं। और उनसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम में से अगर कुछ बच्चे रेडी हो गए तो इसमें मैं 7 दिन का उन्हें टाइम दूंगा कि आप देखोगे कॉलेज में एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा है क्या, या सच में जाने की जरूरत है क्या, या कभी कभी कॉलेज वाले छुट्टी देते तो उस वक्त अपन मॉर्निंग में लेंगे। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है, और मैं तो चाहता था कि आप उठो, मतलब आपको आदत लगे सुबह जल्दी उठने की। तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं सर, मैं 6 बजे भी ले लूँ। बट आपने, ठीक है, तो एक वीक में दे रहा हूँ कि सब मैनेज हो जाए, सब चीजों का मैक्सिमम बच्चों को मॉर्निंग में, इसीलिए मैं इवनिंग में ले रहा हूँ। तो सर पहले तो आप एक काम करना, नहीं ज्यादा पीडीएफ जेरोक्स निकालना है ना, दो दो जेरोक्स सिर्फ इसके निकाल लो, इसके सर, वो जो 4 पेजेस भेजे ना उसके, दो दो जेरोक्स निकालना और एक सामने रखो और टिक करते जाओ। जैसे आज मैं मनी मार्केट कैपिटल मार्केट दूंगा ना, पूरा लेक्चर देखोगे, फर्स्ट रीडिंग को टिक कर देना। ठीक है, इंडेक्स नंबर हो गया, उस जो मैंने आपको भेजे पहले 4 पीडीएफ आज, उस पर टिक कर देना। देखना अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज मुझे बड़ा सेशन लेना था, बट तबियत अच्छी न होने की वजह से पूरा कंडक्ट नहीं कर पाया, बट ठीक है, सब चीजें बताई। अब मैं आपको लिंक भेजता हूँ 2 से 3